दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भारत में अभूतपूर्व संकट का माहौल है। रोजगार का संकट है। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के सामने जीने का संकट खड़ा कर दिया है। और अब कोयले का संकट है, बिजली का संकट है, चौतरफा संकट है, सद्भावना का संकट है। हर क्षेत्र में आप चलते चले जाएं, यह संकट गहराता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी बॉस हमेशा सही होता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी समर्थवान व्यक्ति कुछ भी करे उसका कोई दोष नहीं होता। यह परसेप्शन मोदी सत्ता के लिए जिस दिन गढ़ा जाने लगा था उसी दिन संकट की घंटी बजने लगी थी। लेकिन धर्म और राष्ट्रहित को लेकर जब अपने सारे गलत फैसले को जोड़ दिया जाए धर्म और राष्ट्रहित से, तो फिर यह संकट स्वाभाविक रूप से आता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अतिरेक कर रहा हूं, लेकिन आप याद कीजिए कि इससे पहले कब कोयला की वजह से यात्री ट्रेनों को रोकी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। 753 ट्रेन, 750 से ऊपर यात्री ट्रेन कैंसिल कर दी गई, क्योंकि कोयले का संकट है। सत्ता गई मनमोहन सिंह की तो एक वजह यह कोयला घोटाला भी था। खदानों को लेकर मोदी सत्ता की नई नई नीतियां आई और दावा किया गया कि अब न घोटाले होंगे न कुछ नहीं होंगे, सब स्मूथ चलेगा। लेकिन परिणाम आपके सामने है। तब सवाल यह है कि परसा कोल ब्लॉक को लेकर यदि बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सत्ता खामोश है, तो समझ लीजिए कि इस दौर में हम राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति को लेकर इस तरीके से आपके दिमाग में झूठ अफवाह बैठाया जा रहा है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, हमने हमेशा कहा है कि झूठ और अफवाह केवल विनाश पैदा करती है, वह निर्माण का कार्य कर ही नहीं सकती। लेकिन यह दौर मोदी सरकार का दौर है। यह दौर समर्थ को नहीं दोष गोसाई का दौर है। आप महंगाई के सपोर्टर देख सकते हैं। इस दौर में आपको ऐसे ऐसे तर्क दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद ही कोई दूसरी सत्ता है वह महंगाई को कम कर दे। और देखा भी है लोगों ने, सत्ता बदलती रही है, न महंगाई कम हुई, न आम लोगों को न्याय के दरवाजे विशाल रूप से खोले गए। तब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह आवाज भी अब विपक्ष से नहीं आती है। यह आवाज जन चर्चा का विषय जरूर हो सकती है। आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी पान ठेले में, किसी भी चाय या चौपाल में जाकर देख लें कि महंगाई को लेकर लोग किस कदर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यदि विपक्ष ही सड़क पर नहीं आए तो लोगों का समर्थन उसे कैसे मिलेगा। और शायद विपक्ष डरपोक और कमजोर बता दिया गया, या वे हैं डरपोक और कमजोर। इसीलिए यदि वे किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करते हैं तो वह किसी नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं होता है। 2 घंटे 3 घंटे किसी फिल्म का शो देखने के तरह से वे विरोध का प्रदर्शन करते हैं। हमने पहले ही कहा है कि यदि सत्ता गलत कर रही है तो उसके विरोध का समय लंबा होगा। लेकिन आप सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। और शायद इसीलिए सारे विरोधी दलों ने
ये मान लिया है कि जनता खुद परेशान होगी और उन्हें वोट देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा, क्योंकि सत्ता उस जारशाही की तरह होती है, सत्ता उस चैन की बंसी बजाने वाले नीरों की तरह होती है, उसे जगाना चाहिए। लेकिन वर्तमान दौर में सब कुछ अस्त व्यस्त है, लोग त्रस्त हैं, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। सत्ता बचाने और सत्ता छीनने की कवायद में लगी राजनीतिक दलों के सामने आम लोगों की समस्या कितना प्रभाव रखती है, यह आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें केवल सत्ता चाहिए। और छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ में मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संविदा बिजली कर्मचारी, मनरेगा के कर्मचारी सब आंदोलनरत हैं। संविदा बिजली कर्मचारियों ने तो कल छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन जिलों में न केवल प्रदर्शन किया बल्कि ज्ञापन दिया और अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर लगातार वे संघर्ष करते रहे हैं, सत्ता दमन करते रही है। उनके कई नेताओं को जेल भेज दिया गया, उनके पंडाल जब्त कर लिए गए, लेकिन संविदा बिजली कर्मचारी शायद ये जान नहीं रहे हैं, सत्ता की ताकत को समझ नहीं रहे हैं और वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल तो लगभग सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दिया, रैली निकाली, प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता उधर ध्यान नहीं देकर मितानिन और मनरेगा कर्मियों से बात की, उनके प्रतिनिधि मंडल से बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन संविदा बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की जहमत न सत्ता के पास है, न प्रशासन ने उठाई है। हां, भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, उन्होंने चुनावी तैयारी जरूर शुरू कर दी है। दिल्ली में बैठक हो गई है कि छत्तीसगढ़ में नए चेहरे लाए जाने चाहिए क्या, तब भूपेश सत्ता को हराया जाएगा क्या, और भूपेश सरकार अपनी संस्कृति को लेकर, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर भाजपा पर जिस तरीके से बहाना कर दिया है, भाजपा को, भाजपा तिलमिला कर रह गई है, एक के बाद एक अपने हर फैसले को छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक नए रूप को गढ़कर भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं को चारों खाने चित्त कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1 मई को भूपेश सरकार बोरेबासी दिवस मनाएगी और आप देख लेना, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जो बोरेबासी को मजबूरी समझते थे, ग्रामीण, हालांकि ग्रामीण छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरेबासी का अपना महत्व है, गर्मी में ही नहीं वे ठंड में भी इसे खाते हैं, कुछ की मजबूरी है, बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में सब्जियों के उत्पादन ठीक से नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अन्न खराब न हो, इसलिए भी वो बोरेबासी को खाने के प्रचलन में रखे हुए। इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसमें इसके लिए इतिहास में कोई ठीक ठाक समय नहीं है, इतिहास में इसकी ठीक ठाक चर्चा नहीं है, लेकिन पोषण आहार विशेषज्ञ अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसके बड़ाई में दुनिया भर के कसीदे कर रहे हैं कि अनपढ़ों का खाना नहीं है। ये सच है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति में बोरेबासी का अपना महत्व रहा है, लेकिन ये मेहमानों का खाना कभी नहीं रहा, ये उत्सव का विषय कभी नहीं रहा है। मैं भी बोरेबासी खाता हूं गर्मियों में। बोरे कहते हैं उसे जो दिन में डुबाते हैं, चावल जो पका के दिन में डुबाते हैं और रात को खाते हैं, वह बोरे होता है।
और चावल को यदि शाम रात को डुबाकर दूसरे दिन सुबह खाएं वह बासी कहलाता है। निसंदेह यह लाजवाब स्वाद का है। इसमें थोड़ा सा नहीं है दही डाल दो, प्याज के टुकड़े, चेजबाजी छोटे बड़ी, इस तरीके से आप खाओ तो ये निसंदेह लाजवाब खाना है। लेकिन यह बहुत सारे लोगों के लिए मजबूरी भी है। यह उत्सव का विषय नहीं रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़िया संस्कृति के इस महत्वपूर्ण भोजन को लेकर भूपेश सरकार ने जिस तरीके से 1 मई को बोरे बासी उत्सव मनाने की घोषणा की है, वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो चला है। लेकिन सत्ता को उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महासमुंद के खैर झीटी में किसान आंदोलन, महिला किसान आंदोलन महीने भर से अधिक हो गया। उद्योग को जमीन देने के लिए जिस तरीके से सत्ता ने रुचि दिखाई है, उसके खिलाफ वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक किसान ने तो अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए दी थी, और जैसे ही उसे पता चला कि उस सड़क का इस्तेमाल कर्मी पावर कंपनी ही करेगी, तो उसने कल प्रशासन को चिट्ठी भी लिख दी कि अब यदि ये स्थिति है तो उनकी जमीन वापस कर दी जाए। सड़कें बनने लगी है। किसान आंदोलन में रहता, महिला किसान कई दिनों से आंदोलित है। प्रशासन बातचीत भी कर रही है, लेकिन कंपनी की ताकत के आगे सत्ता या प्रशासन किस तरीके से झुकती है, यह आप उस आंदोलन में जाकर ही समझ सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अयोध्या में दंगा भड़काने की रची गई साजिश, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने 14 मई 1970 को के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में दिए वक्तव्य को हमने बार बार अपने पाठकों को सुनाया है और कहा है कि दंगा भड़काने की साजिश वही लोग करते हैं जो वहां जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वह एक लड़का जो पहली पत्थर मार रहा है वह दोषी नहीं होता है। वह व्यक्ति जो पहली बार हत्या कर रहा है शायद वह कानून की नजर में दोषी है, लेकिन यकीन मानिए दंगा के मामले में दोषी वही लोग हैं जो झूठ अफवाह के साथ नफरत की राजनीति करते हैं। और वर्तमान में जो संकट का दौर चल रहा है उसकी एक प्रमुख वजह उस नफरती राजनीति है जो सत्ता तो हासिल कर लेती है लेकिन सत्ता चलाना नहीं जानती है, यह सत्ता चलाना नहीं चाहती। आज बस इतना ही, धन्यवाद।